हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके साइंस से है ना, साइंस के ग्रुप से रिलेटेड हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, इन दोनों से रिलेटेड हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा जिसे आप क्लिक कर सकते हैं। और आज मैं आपको दे रहा हूँ यूपी टीजीटी के लिए 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये जो फार्मूले होंगे वो शॉर्ट ट्रिक पर होंगे। जैसे आपको पता है कि भाई आपको तो फास्ट कैलकुलेशन करनी है वहाँ, तो ये जो होगा वो शॉर्ट ट्रिक पर होगा। तो देखिए, पहला ये है, हम दे रहे हैं आपको गुरुत्वीय क्षेत्र में गति के सूत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र में गति के सूत्र जैसे हम जानते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस। इस तरीके से होता है। और अगर हम अंडर ग्रेविटी की बात करें, अंडर ग्रेविटी गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति के लिए, तो ए की जगह पर तो यहाँ पे जी हो जाता है। जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एस होता है, दूरी होती है, वो ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम देखें कि भाई ए की वैल्यू जो होती है, ए की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ए की वैल्यू जब हम जानते हैं कि भाई त्वरण हो रहा होता है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब मंदन हो रहा होता है तो ए की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरीके से अगर वस्तु नीचे से ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पर नेगेटिव जी लगता है, और वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रही होती है तो यहाँ पे पॉजिटिव जी लगता है। तो हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। अंडर ग्रेविटी के लिए ये हो जाता है हमारा v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, ए टी की जगह पे यहाँ पे कर देते हैं जी टी। ठीक है, ए की जगह पे जी आ गया, और प्लस माइनस क्यों? अगर यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु गति करेगी तो पॉजिटिव आएगा, और वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ गति करेगी तो नेगेटिव आएगा। सेकंड आता है आपका एस की जगह पे एच हो जाता है, तो ये होता है एच इक्वल टू होता है यू टी, है ना, यू टी, और प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच। इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे अंडर ग्रेविटी के कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, कुछ इसके स्पेशल कंडीशन है। जो स्पेशल कंडीशन है वही आपको याद रखनी है। तो देखिए क्या है इसकी स्पेशल कंडीशन। तो देखो, ये जो हमारी है वो फर्स्ट कंडीशन है, टीवे सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी। टीवे सेकंड में कण कितनी दूरी तय करेगा। जैसे हम जानते हैं भाई, एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो दूरी होगी वो कितनी होगी, किस सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये होता है आपका एस टी इक्वल टू यू प्लस माइनस जी अपॉन टू, और यहाँ टू टी माइनस वन, है ना, टू टी माइनस वन। तो टीवे सेकंड में जो दूरी होगी वो इतनी तय की जाती है। यू क्या है आपका, यू है हमारा प्रारंभिक वेग, जी गुरुत्वीय त्वरण, टी टाइम, और एस टी हो गया टीवे सेकंड में तय की गई दूरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी सेकंड बी। बी है हमारा यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई। अगर यू वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए, यू वेग से वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए, तो यहाँ पे इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, ऊपर की तरफ अगर वस्तु को फेंका जाएगा तो भाई यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन अंतिम पोजीशन पे जाके, अंतिम मतलब ऊंचाई पर जाकर वेलोसिटी फाइनल इसकी ज़ीरो हो जाएगी। और हमें चाहिए इसकी ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, अधिकतम ऊंचाई।
और यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, नीचे से वस्तु ऊपर गई है तो रिटार्डेशन हो रहा होगा, और v की जगह पर यहाँ लगाओ 0, 0 स्क्वायर मतलब 0, यू स्क्वायर हमें निकालना है माइनस 2gh। तो अगर हम इसको 2gh को इस साइड करें तो 2gh इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर, और यहाँ से अगर h की वैल्यू निकाली जाए तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये होगा इसका अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला। और अगर आपको u वेलोसिटी दे रखी हो और पूछो कितनी वस्तु ऊंचाई तक जाएगी, तो देखो एक एग्जांपल मैं इसका कराऊं तो u का मान है वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वस्तु ऊपर जाती है। ग्रेविटी आपको दे रखी है 10 है, g आपका 10 है, तो कितनी ऊंचाई जाएगी, तो h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखो तो यू स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 2 इंटू जी यानी कि 10, तो यहाँ हो गया हमारा 5 से यहाँ 2 टाइम्स, और यहाँ हो गया 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 मतलब 1.25 मीटर की ऊंचाई यहाँ तक ये जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन में बताता हूँ। नेक्स्ट है आपका अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। अगर अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु जाए तो कितना समय लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए अधिकतम ऊंचाई पर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 और समय हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी, और यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूँ तो ये हो जाएगा u अपॉन जी, u अपॉन जी। तो मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में, u अपॉन जी का टाइम लगेगा। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। अगर यहाँ पे u आपको दे रखा होगा, प्रारंभिक वेग दे रखा हो, जैसे u की वैल्यू आपको दे रखी हो 10 और ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 10, तो कितने सेकंड में वस्तु ऊपर पहुँचेगी, 1 सेकंड के अंदर। और हमें क्या याद रखना है, हमको ये जो फाइनल जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो लास्ट का जो फॉर्मूला निकल के आता है यही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन हमारी कि ऊंचाई h प्राप्त करने के लिए वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। h ऊंचाई अगर प्राप्त करनी है तो प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए, यानी कि हमें h पता होना चाहिए। यहाँ पर h हमको पहले से ही पता है, h हमको पता है, और u हमको फाइंड करना है, u हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh, डाउन टू अप, वस्तु नीचे से ऊपर की ओर तो उड़ जाती है, तो ये हो गया 0, यू स्क्वायर हमें निकालना है माइनस 2gh। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे u की वैल्यू आएगी यहाँ पे अंडर रूट 2gh। तो हमारा जो u होगा प्रारंभिक वेग इस तरीके से होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर हमें h पता है, g पता है, तो हम प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी ये ई कंडीशन, u वेग से ऊर्ध्वाधर फेंकी गई वस्तु को पुनः पृथ्वी पर लौटने में कितना समय लगेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको कराया था कि भाई नीचे से अगर वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो इसको जो टाइम लगता है वो u अपॉन जी लगता है, u अपॉन जी इसका टाइम लगता है, और जितना टाइम नीचे से वस्तु को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वस्तु को ऊपर से नीचे की आने में लगेगा। तो अगर वस्तु 2 सेकंड में ऊपर पहुंचती है तो 2 सेकंड में वस्तु नीचे आएगी, तो टोटल मिला के टाइम कितना होगा, 4 सेकंड का। और इस तरीके से अगर मैं टोटल टाइम निकालूँ, टोटल टाइम जो होगा वो जो होगा नीचे से ऊपर तक जाने में लगा समय का डबल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू यू अपॉन जी, 2u अपॉन जी, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ पर डबल टाइम हो जाता है इसका। तो दोस्तों ये थे कुछ कंडीशंस जो कि आपको गुरुत्वीय क्षेत्र के गति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसमें काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। कोई भी कण जिसे एक निश्चित वेग से फेंके जाने के पश्चात वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, प्रक्षेप गति कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ
कि अगर एक बॉल को फेंका गया, बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, और बॉल को ऐसे फेंका जाए और इस तरीके से बॉल गिरती है, इस तरीके जाती है और ऐसे गिरती है, तो एक बार यहाँ से आपने वेलोसिटी दे दी, उसके बाद तो ये अंडर ग्रेविटी हो गई ना, यहाँ से यहाँ पर किसी भी पोजीशन पे अगर वो रहती है तो वो हो गई अंडर ग्रेविटी। तो उसके बाद जो गुरुत्वीय जो बल लगेगा, पृथ्वी जो बल लगाएगी वही नीचे की तरफ लगेगा। तो ये इस तरीके की जो गति होती है जिसमें केवल आप एक बार वेलोसिटी देते हो और उसके बाद केवल गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गति होती है, उसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आते हैं, आपको फॉर्मूले आने ही चाहिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला बनेगा कि भाई प्रक्षेप की गति का पथ एक परवलयकार होता है। परवलय का समीकरण क्या होता है? प्रक्षेप की गति में परवलय का समीकरण क्या होता है? तो इसे आपको याद रखना है, इसका होता है y इक्वल टू होता है x टेन थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में इनटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मेट है हमारा वो परवलय की समीकरण का फॉर्मेट है। परवलय की समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो इससे अगर हम लिंक करें तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है हमारा, है ना, वो हमारी परवलय का समीकरण है। तो इस समीकरण को आप लर्न कर लीजिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसे डायरेक्ट बता सकते हैं। परवलय का समीकरण होता है ये। नेक्स्ट देखिए, ये प्रक्षेप द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप गति में जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है h मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इसकी वो होती है हमारी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट होता है हमारा उड्डयन काल, यानी कि उड़ान का समय। यहाँ से अगर हम देखें तो इस तरीके से ये जो घूम के वस्तु और यहाँ डिप होती है, तो ये उड्डयन काल में जो जितना समय लगता है उसका मान कितना होता है? देखो ये है हमारा प्रक्षेप कोण, ये हमारा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है तो ये हो गया यहाँ पर u साइन थीटा जो इसे ऊपर की ओर ले जाता है, और इस तरफ हो जाता है u कॉस थीटा, इसका क्षैतिज घटक जो इसको परास यानी कि रेंज देता है, ठीक है ना। और इधर की तरफ होती है आपकी इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट जिसे हम लोग बोलते हैं h। तो इसमें पूछा है आपसे कि भाई प्रक्षेप गति का उड्डयन काल कितना होगा? उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपको हमेशा याद करके रखने हैं क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला, क्षैतिज परास के लिए क्या सूत्र होता है? तो क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और प्रक्षेप कोण अगर 45 होने पर प्रक्षेप की क्षैतिज परास जो होती है वो अधिकतम होती है। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखूँ और यहाँ पर 2 इंटू 45 करें तो ये हो जाएगा पूरा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो r की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारी मिलेगी u स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि r मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो u स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल टू होती है। ये इसकी क्षैतिज परास है, अधिकतम क्षैतिज परास, मैक्सिमम रेंज है इसकी, ठीक है ना। ये है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो दोस्तों ये है कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मैं आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरी के, केमिस्ट्री के, सभी के लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। थैंक यू।